राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए राइज सिंघानिया वर्सेस राइज सिंघानिया का 9, 10 एंड 11 तीनों पार्ट लेके आई हूँ। बिना कोई टाइम गवाए एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। जिन लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात होती है फिर से अनुष्का का एक फ्लैशबैक दिखाते हुए, जहाँ पे हम अनुष्का का, विराट का और वहीं पर खन्ना को भी देख पाते हैं। जहाँ पे अनुष्का यहाँ पे खन्ना को रिक्वेस्ट करती है ताकि रिप्लेसमेंट के लिए हमें यहाँ पे विराट को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के पापा बड़े वकील थे, खन्ना का और अनुष्का का, जहाँ पे उनको रिप्लेसमेंट करने का मिल जाएगा। बट जो विराट था उसका ऐसा कोई बैक सपोर्ट नहीं था, तो वो चाहती थी कि यहाँ पे खन्ना मतलब विराट को मौका दे। बट यहाँ पे खन्ना जो होता है अपना जो प्रेजेंट का जो रिवील करता है कि वो अनुष्का से बहुत प्यार करता है और कुछ भी हो जाए वो अब फ्रेंड जोन में नहीं रह सकता। अनुष्का को कभी भी उसकी फीलिंग समझ में नहीं आ रही, अब वो उसके साथ फ्रेंड जोन होकर नहीं रहना चाहता, उसको रिलेशनशिप चाहिए था। तो अनुष्का इस चीज़ को यहाँ पे सीन को दिखाया जाता है। इनको दिखाते हुए फिर सीन प्रेजेंट में आकर शिफ्ट होता है, जहाँ पे विराट और अनुष्का इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। विराट यहाँ पे अनुष्का को ये कहता है कि विराट जो मतलब जो खन्ना है वो तुम्हारा पुराना आशिक है और वो किसी भी तरीके से इस केस को जीतने की कोशिश करेगा। तो अनुष्का यहाँ पे कहती है चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, बट वो मेरे विराट से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। क्योंकि विराट को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुष्का ने उसको मेरा विराट कहा था। तो इसी चीज़ को सीन को दिखाते हुए उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, मतलब ऑफिस में, जहाँ पे अनुष्का और विराट और वो दो लड़का लड़की जो उनके ऑफिस में काम कर रहे थे चारों एक साथ होते हैं। और वहाँ पे दो लड़का लड़की यहाँ पे अनुष्का को वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जो उस लड़की के घर से फोटो उठा के और उस सारे जो एविडेंस के हिसाब से लेके आए थे, जहाँ पे वो विराट और अनुष्का उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अप्रिशिएट भी करती हैं। और साथ में ये भी कहती है कि रात बहुत हो चुकी है, तुम लोग ओला या फिर ऑटो करके घर चले जाओ, और हाँ इसका पेमेंट जो है वो ऑफिस की तरफ से हो जाएगा। वो लड़का लड़की दोनों ऑफिस से निकलते हैं, तो वो लड़का एज अ मतलब उसको चाहता था, प्यार करता था दिलो दिल में, तो वो लड़की को ये कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो लड़की वहाँ पे उसको स्ट्रेटली मना करती है, देखो मुझे कोई भी रिलेशनशिप में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ, ये रिलेशनशिप और ये जो प्यार यार ये सब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। और यही कहते हुए लड़के को स्ट्रेटली मना कर देती है। तो लड़का यहाँ पे एक धीमी सी स्माइल देता है और कैब में बैठ जाता है, जहाँ पे कैब वाला भी उसको कमेंट करते हुए ये कहता है भैया तुम्हारा तो कट गया। तो लड़की रिटर्न ऑफिस में आती है और अनुष्का विराट से ये कहती है कि मैम मुझे घर नहीं जाना है, मुझे इस केस में आप दोनों की हेल्प करनी है और मुझे कुछ भी हो मुझे आप बताइए मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जहाँ पे विराट और अनुष्का उसका इस तरह काम करने का तजुर्बा देके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और इम्प्रेस होते हैं और ये कहते हैं ठीक है तुम एक काम करो, इस केस के लिए हर एक छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं सब रिसर्च करके हमें एक लिस्ट बना के दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है जहाँ पे आर्यमन जो क्रिकेटर के ऊपर केस चल रहा था उसका इमेज बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका होता है और इस पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है खन्ना का, क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में जाके आर्यन के बारे में कुछ ऐसी उल्टी फुल्टी बातें बोली हैं जिसके वजह से उसका इमेज जो है बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है सीधा अनुष्का और उसकी ऑफिस की कलीग के साथ, जहाँ पे उसके ऑफिस के एक कलीग जो उसके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार आर्यमन के ऊपर तो ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका है, अब वन साइड के देखा जाए तो केस ऐसा हो चुका है कि सबको यही लग रहा है कि आर्यमन ने ऐसा किया है। तो अनुष्का और वो जब इस बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं तो उसी वक्त वहाँ पे विराट आ जाता है। तो वो लड़की उसको धीमे से अनुष्का को ये कहती है कि देखो कुछ भी हो जाए अब तुम फिर से इसके प्यार में तो मत ही पड़ जाना, अगर तुम सही में रहना चाहती हो तो। वहाँ से अनुष्का और विराट जो होते हैं एक न्यूज़ के इंटरव्यू में जाते हैं, जहाँ पे विराट की कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसको अनुष्का इंटरव्यू देने वाली थी उसी क्रिकेटर के रिलेटेड, ताकि जो करण की तरफ जो खन्ना की तरफ से उसका जो इंप्रेशन डाउन हुआ था वो कहीं ना कहीं इसके इंटरव्यू से कुछ थोड़ा सा डेवलप करे, कुछ अच्छे साइड में आए। का वहाँ पे जाती है अपना इंटरव्यू देने के लिए। एक्चुअली वो जितना होने से विराट की एक्स है, तो जिसको देखने के बाद ये ऑलरेडी मतलब दोनों के बीच में थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील तो होता ही है, बट फिर भी अनुष्का अपना बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करती है, अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है और सारी चीज़ों को बहुत ही करेक्टली रिप्लाई करती है। बट अनुष्का यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर देती है। अनुष्का यहाँ पे ये इंटरव्यू में बोल देती है कि हर केसेस में लड़कियाँ सही नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर लड़की गलत होती है, बट कुछ लड़कियाँ होती हैं जो गलत भी करती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना या फिर अपने कुछ मतलब के लिए। तो यहाँ पे न्यूज़ वाले क्या करते हैं, जैसे कि अनुष्का का इस लाइन को लेकर वो गलत फेम बना लेते हैं या फिर गलत ब्लेम करने लग जाते हैं अनुष्का के ऊपर। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है जेल में, पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे हम विराट और उसके दोस्त को देख पाते हैं। दोस्त तो ऐसा उदास होकर ये पूछता है कि यार तूने सच में तो ऐसा कुछ नहीं किया ना, एटलीस्ट मैं तेरा फ्रेंड हूँ तो मुझे सच तो बता ही सकता है। तो उसका दोस्त ये कहता है नहीं यार मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है, एटलीस्ट तू तो ट्रस्ट कर मेरे ऊपर। तो विराट कहता है ओके ठीक है चिल, तो सही है हम ठीक कर देंगे, हम तेरे को बचा लेंगे, ऐसा बोल के वो सीन वहाँ पे कट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे अनुष्का को देख पाते हैं जो घर पे रहती है और उसी वक्त उसकी ऑफिस की कलीग जो सोनाली है उसका कॉल आ जाता है और वो उसको इन्फॉर्म करती है कि यार तूने इंटरव्यू में ऐसा क्या बोल दिया फीमेल के फेमिनिज्म के बारे में जो अभी ट्रिगर कर चुका है न्यूज़ में, तेरे उसी वर्ड्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे अनुष्का सारे न्यूज़ सारे ऑनलाइन चेक करती है और उसको खुद को ऐसे गिल्ट फील होता है यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और उसी वक्त हम विराट का कॉल आते हुए देखते हैं, जहाँ पे विराट अनुष्का को फ़ोन करके ये कहता है तो सही नहीं है कि मैं तुम्हें बाहर बुलाऊँ और वक्त ऐसा भी नहीं कि मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें मिलूँ, बस मुझे तुमसे देखना था। लाइक रियली वाओ।
लाइन मस्त था। लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे अनुष्का को ये कहता है कि तुम एक बार विंडो में आ सकते हो ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ। अनुष्का फिर विंडो के बाहर जाती है और विराट उसको देखता है। अनुष्का थोड़ी बहुत ऐसी मीठी मीठी बातें, मतलब लाइक ऐसे नहीं कि प्यार भरी बातें, कुछ ऐसे नॉर्मली ऑफिशियली बातें करते हैं और फिर अनुष्का उसको स्ट्रेटली मतलब रूडली थोड़ा सा बोल सकते हैं कहते हुए अपने विंडो बंद कर लेती है और विराट वहाँ पे उसको देख के गाड़ी मूव करके अपने घर चला जाता है। अनुष्का को हम लोग देख पाते हैं जो अपने पापा के पास आके बैठती है और अपने प्रॉब्लम से शेयर करती है, ऐसे अपसेट होती रहती है और उसी वक्त उसके पापा का एक पुराना बात उसको याद आ जाता है जहाँ पे उसके पापा ने उससे कहा था एक बार मीटिंग में कि कभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए। इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम सामने वाले को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर हमें किसी को सामने से बार करना है तो उसके इमोशंस की को पकड़ कर वहाँ पर हम बार कर सकते हैं और अनुष्का को इससे एक बेस्ट आइडिया आ जाता है और वो इसी चीज़ को लेकर फिर थैंक यू पापा बोल के वहाँ से निकल जाती है। सीन सीधा शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे जहाँ पे हम ऑफिस की उसी लड़की को देख पाते हैं जो वहाँ पे काम करने के लिए आई हुई होती है और उसको अनुष्का ये कहती है कि जाके जो क्रिकेटर है उनके पापा का इंटरव्यू लो और उनसे बताओ कि जो क्रिकेटर बना है वो किस मुकाम में बना है, लाइक किस तरह का उसने स्ट्रगल देखा है तब जाके वो बना है। उसके बाद वो लड़की वहाँ पे एक जो उसका एक बेस्ट इंप्रेशन डालने की कोशिश करती है जो एक्चुअल में सच भी होता है क्योंकि वो लड़का जो होता है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वो अपने खुद के बलबूते पे इस मुकाम तक जाके पहुँचा है जहाँ पे दुनिया उसको आज जानती है। तो उसी चीज़ को लेते हुए उसके पापा और वो लड़की दोनों उसका एक अलग ही मतलब जो बोलते नहीं एक अलग ही नज़रिया बना देते दुनिया के सामने क्योंकि पहले से उसका नज़रिया जो बहुत गंदा हो चुका था जिसको ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब चीज़ों के बीच में जब वो लड़की इनके पापा के लिए कैमरा रेडी कर रही थी ताकि वो इंटरव्यू दे सके तो वो जो मतलब जो क्रिकेटर के पापा थे वो खुश होकर इस लड़की के बिहेवियर और इनकी बातों से ये कहते हैं कि बेटा तुमने लास्ट टाइम मुझसे पूछा था राहुल के बारे में जो मैंने तुम्हें कहा कि मैं राहुल को जानता नहीं था बट एक्चुअल में राहुल बहुत ही अच्छा लड़का था। इनफैक्ट वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। मैं उससे पर्सनली मिला हुआ तो हूँ बट एक्चुअल में क्या हुआ कैसे हुआ कुछ नहीं पता बट हाँ वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। इतना कहते हुए वो लड़की को वो ब्लेस यू कहते हैं और फिर लड़की उनका इंटरव्यू लेती है। सीन सीधा शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जहाँ पे हम लोग फिर से कोर्ट का सीन देख पाते हैं जहाँ पे अनुष्का और उसका जो आशिक था उन दोनों के बीच में कोर्ट पे चल रहा होता है बातचीत जहाँ पे अनुष्का यहाँ पे सारी चीज़ों को जज को दिखाती है कि ये लड़की का एक्चुअली हर चीज़ को अचीव करना मतलब अपने गोल को अचीव करना इसका एक फैशन है। फैशन क्या एक साइको टाइप का आप लोग कह सकते हैं जिसको अपना गोल अचीव करना किसी भी कीमत में चाहिए होता है उस टाइप का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो आर्यमन था वो भी इसका एक गोल ही था क्योंकि उसने सारे प्रूफ्स वो सारे फोटोज़ वो सब कुछ जज को दिखाती है जहाँ पे जज के साथ वो आर्गूमेंट होता है और वहाँ पे अनुष्का का जो आर्गूमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा भारी था हम ये कह सकते हैं। और जज भी सारी चीज़ों को चेक करके ये कहते हैं कि मतलब जो क्रिकेटर था उसको बेल मिल जाती है। मतलब यहाँ पे वो लोग केस जीतते तो नहीं है बट हाँ वो अभी क्रिकेटर जो होता है वो जेल पे नहीं रहता है उसको बेल अप्रूव हो जाती है और यहाँ पे सब कोई खुश भी हो जाते हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलने के बाद जब अनुष्का और विराट बाहर आते हैं तो फिर से रिपोर्टर वाले सब अनुष्का को मतलब क्वेश्चन पूछने लगते हैं बात करने लगते हैं बट अनुष्का वहाँ पे कुछ रिप्लाई नहीं करती। तो विराट क्या करता है जैसे कि पहले के जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ के ले आता है बट अचानक बीच रास्ते में अनुष्का उसका हाथ छुड़ा के गाड़ी में जाके चुपचाप बैठ जाती है। तो विराट पीछे खड़ा रह जाता है और ये मन ही मन उसका दिमाग में ये चलता है कि जब फेम मिला जब नाम मिला तो तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया और कल जब इसी जगह में लोग तुम्हें ब्लेम कर रहे थे जब तुम्हें कुछ कह रहे थे और तुम मेरे साथ मतलब मेरे प्रोटेक्ट में तुम रहने की कोशिश कर रहे थे। इसी सीन को यहाँ पे दिखाते हुए ये सीन खत्म होता है। 10 की शुरुआत में हम लोग फिर से एक फ्लैश ब्लैक देख पाते हैं जहाँ पे अनुष्का और विराट दोनों एक कमरे पे होते हैं और यहाँ पे हमें ऐसे व्यूअर्स ऐसे दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अनुष्का फर्स्ट टाइम अपने घर पे विराट को बुलाई होती है जहाँ पे वो विराट को कॉफ़ी ऑफर करती है और ऐसे बातचीत करती है जहाँ पे उन दोनों के बीच में ये रिवील होता है कि जो विराट है उसने बचपन में बहुत कुछ खोया है। इनफैक्ट वो अपनी मम्मी को भी खो चुका है और इसीलिए विराट कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म तक रहता ही नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि कोई मुझे छोड़ के जाने से पहले ही मैं उसको छोड़ के चला जाऊँ। तो अनुष्का यहाँ पे उसको ये कहती है और इन दोनों का बॉन्डिंग हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कितने एक दूसरे को समझते थे और कितना अच्छे से एक दूसरे के साथ डेट किया करते थे। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब कोई मिलकर ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि उसको ऑलरेडी बेल मिल चुकी थी और सबके सब मिलकर अनुष्का को कंग्रेचुलेशन करते हैं और उसी को अप्रिशिएट करते हैं। बट यहाँ पे उसके जो चाचा होते हैं वो एक वाइन का ग्लास लेके सीधा अनुष्का को पकड़ा देते हैं, विराट को नहीं देते। जहाँ पे विराट को ये रियलाइज होने लगता है कि इसके अब ऑफिस में कोई वैल्यू नहीं रही, सब कोई अनुष्का कर रहा है, विराट को कोई पूछ नहीं रहा है। तो विराट यहाँ पे उदास हो जाता है। तो अनुष्का यहाँ पे सबको थैंक यू कहती है और सबसे ज़्यादा सबको अप्रिशिएट करने के साथ साथ ये कहते हैं कि एक इंसान है जो इन सब चीज़ों के बीच में मेरा बहुत मदद किया। आई होप अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं इस चीज़ को कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाती। और वो ये कहते हुए वो वाइन का ग्लास लेके विराट को देती है जहाँ पे वो विराट को अप्रिशिएट करती है और विराट को इस चीज़ को देख के बहुत अच्छा भी लगता है। फिर विराट जो होता है सबको थैंक यू कहता है और सबको विराट को देख रहे होता है। तो विराट थैंक यू के साथ ये भी कहता है मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ गाइस, एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और जिसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और सबको ये बात सुन के शॉक में चले जाते हैं क्योंकि पूरी ऑफिस को पता था कि अनुष्का और विराट पहले से एक दूसरे को
रिलेशन में डेट किया करते थे। अभी उन दोनों का प्रेजेंट में ब्रेकअप हो चुका है, बट फिर भी ऐसे सबको लगता था कि इन फ्यूचर ये दोनों शादी करेंगे। बट जब विराट यहाँ पे ये रिवील करता है तो सब कोई ऐसे शॉक रह जाते हैं और अनुष्का एक फेक स्माइल देके वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद अनुष्का वॉशरूम में जाती है और जाके अपने आप को संभालने की, कंट्रोल करने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाती है ताकि वो दूसरों के सामने अपने आप को ऐसे बिखरता हुआ नहीं दिखा सके। ऑफिस में सबको एक फेक स्माइल देते हुए घूम रही होती है और जैसे कि अपनी केबिन में आते तो उसको उसके चाचा मिलते हैं, जहाँ पे उसके चाचा उसको संभालने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि उसको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे अनुष्का कहते हैं कि चाचा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर अनुष्का अपने काम के वर्क में घुस जाती है और ये पूछती है कि चाचा आपको याद तो होगा कि पापा दिल्ली एक सीक्रेट मीटिंग के लिए गए थे, आपको उसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो उसके चाचा पे कहते हैं कि बेटा एक सीक्रेट मीटिंग था जिसके बारे में मुझे खुद को भी नहीं जानकारी थी, मैं तो गुड़गांव निकल गया था और तुम्हारे पापा जो दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे। और हाँ, लेकिन एक आदमी है जिससे मुझे इस बारे में खबर मिल सकती है, फिर मैं चेक करता हूँ, अगर मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है तो मैं डेफिनेटली तुमको मदद करूँगा बेटा, तुम टेंशन मत लो। तो ये बात कहते हुए अनुष्का को मतलब ऐसे थोड़ा सा सहारा देते हैं तो अनुष्का भी खुश हो जाती है, बोलती थैंक यू चाचा, प्लीज़ मुझे इस बारे में थोड़ा रिसर्च करके बताइए। सीधा शिफ्ट होता है ऑफिस कैंटीन में, जहाँ पे हम पियोन के साथ उस लड़की को देख पाते हैं, जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं और वो लड़की सोची होती है कि मैं बड़ी बहू मतलब अनुष्का की फेवरेट कैसे बनूँ। तो यहाँ पे जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो उसी वक्त तो लड़का एंट्री करता है और ये कहता है कि हाय बॉस, तुमको आज मैं पार्टी देने वाला हूँ। तो लड़की पूछती है क्यों ना, तुमको नहीं पता मेरे को एक्चुअली विराट सर ने पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। जहाँ पे इस चीज़ को सुन के उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बाद वो ज्वाइन किया और उसको पैसा कैसे मिल सकता है। तो वो इस बात को लेकर सीधा अनुष्का के पास केबिन में जाती है और उससे डिस्कस करने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मेरे बाद ज्वाइन किया है, फिर उसको सैलरी कैसे मिल सकती है, मैं भी आई हूँ पर मेरे को मिलना चाहिए। और जैसे भी इस जो केस है, इस केस में हम दोनों ने अपना टाइम दिया है तो फिर उसको पैसा कैसे मिल सकता है। तो फिर अनुष्का उसी टाइम में HR को कॉल करती है, अपनी तरफ से ये कंफर्म करता है कि जो एंट्री के लिए आते हैं उन लोगों को सैलरी पेमेंट नहीं होती है। तो लड़की यहाँ पे पूछती है तो फिर वो लड़की को पेमेंट क्यों मिल रही है। तो यहाँ पे लड़की रिवील करती है कि क्योंकि उसको विराट अपनी खुद के पर्सनल सैलरी से पेमेंट कर रहा है, तो उसमें कंपनी का कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे अनुष्का को जिस अजीब लगता है तो अनुष्का बोलती है ओके ठीक है, अगर इन लोग के लिए सैलरी नहीं है तो जो मेरे पर्सनल काम के लिए है, मतलब जो असिस्टेंट के लिए सैलरी के लिए जॉब तो पैसा तो मिलता होगा ना। तो अच्छा बोलते बिल्कुल। तो बोलते ठीक है, आज से ये मेरी वही है। तो उसके बाद वो लड़की खुश हो जाती है और थैंक यू कहती है। तो अनुष्का कहती है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले जाके HR से डिस्कस करना, ठीक है। तो लड़की बोलती है ओके आई एम सॉरी मैम, मेरा ये जो बिहेवियर उसके लिए और थैंक यू सो मच। उसके बाद वो लड़की चली जाती है अपने दोबारा केबिन में और वहाँ पर वो लड़का बाहर खड़े होकर सब चीज़ देख रहा होता है। होता है सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे, जहाँ पे हम कोर्ट के बाहर उसी केस के सिलसिले में अनुष्का और विराट को दोनों को एक साथ देख पाते हैं। बट यहाँ पे विराट अनुष्का का कॉन्ग्रेचुलेशन या फिर कोई रिएक्शन देखने का वेट कर रहा होता है, बट अनुष्का बहुत ही काम रहती है, वो अपने काम में फुल फोकस में रहती है और वो विराट को थोड़ा सा भी भाव नहीं देती। तो यहाँ पे विराट को कहीं ना कहीं से दिलो दिल में लग रहा था कि कुछ बोल क्यों नहीं रही है, मैंने अपने एंगेजमेंट के बारे में बताया, अगर इसके दिल में मेरे लिए कुछ है तो वो फिर रिवील क्यों नहीं कर रही है। बट अनुष्का यहाँ पे टोटली विराट को इग्नोर करके चली जाती है। उसके बाद उसी वक्त वहाँ पे उस क्रिकेटर का कॉल आता है जहाँ पे अनुष्का उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वो उसके जो पापा होते हैं और वो क्रिकेटर दोनों उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। और वो जो लड़का होता है उसने रात को एक पार्टी रखी हुई थी जहाँ पे अनुष्का को बुलाते हैं, बट अनुष्का मना कर देती है। वो जो क्रिकेटर के पापा थे वो अनुष्का के लिए एक गाड़ी गिफ्ट करने वाले थे, तो अनुष्का वहाँ पे मना कर देती कि मैं गाड़ी नहीं ले सकती हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। और उसके बाद वहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो दोनों मिलकर अनुष्का को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि रात की पार्टी में तुम आओ, क्योंकि तुम्हारे वजह से आज मेरा बेटा बाहर है जेल के और मैं चाहता हूँ कि सेलिब्रेशन में तुम हमारे साथ रहो। बट अनुष्का यहाँ पे ये कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती क्योंकि रात को मेरे नाइट क्लासेस होते हैं और यहाँ पे मुझे लड़कियों के मतलब क्लास करना होता है तो मैं नहीं आ सकती। तो अनुष्का ये कहते हुए वहाँ से जब निकल के जा रही होती है तो वहीं पर उसको विराट मिलता है, तो वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। तो विराट उससे कहता है कि यार मतलब विराट अपने जो एक्साइटमेंट है उसको रोक नहीं पाता और पूछ लेता है कि तुमने मुझे थैंक यू या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन कुछ भी नहीं बोला। तो अनुष्का बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए, तुमने जो अचीवमेंट किया मैंने उसके लिए तो तुम्हें अप्रिशिएट दिया था ऑफिस में, तो तुम किस बारे में कॉन्ग्रेचुलेशन मुझसे पूछ रहे हो। तो विराट मतलब अनुष्का अपनी तरफ से रिवील कर ऐसे दिखाती है कि जैसे कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे विराट उसको ये कहता है कि मैंने अपने एंगेजमेंट की बात की थी। तो अनुष्का कहती है ओह आई एम सो सॉरी, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो उसकी जो गर्लफ्रेंड उसका नाम लेके कहती है कि सी इज़ अ लकी गर्ल, इतना कहते हैं वहाँ से निकल जाती है। और विराट को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग लगता है कि ये ऐसे बिहेव कैसे कर सकती है। बस सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट ऑफिस में, जहाँ पे हम उस लड़की को और पियोन से बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे वो लड़की फिर से कोई एक चैट बना रही होती है और वो उस पियोन से पूछती है कि ऐसा मैं क्या करूँ ताकि इस ऑफिस की जो तिजोरी की चाबी है वो मुझे मिल जाए। इनफैक्ट मतलब वो ये कहना चाहते थे कि अनुष्का उस पर इंप्रेस हो जाए और उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे। तो वो आदमी कहता है कि तुम कुछ ऐसा करो जो अनुष्का को पसंद आए। अनुष्का को मेहनती लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, अगर तुम कुछ ऐसा करो जो वो कभी सोची ना हो और जो उसने कभी बोला ना हो और तुम कुछ ऐसा कर दो तो वो तुमसे इंप्रेस हो जाएगी। तो लड़की को ये बात समझ में आती है और वो दोनों वहाँ से हंस के निकल जाता है।
सीन शिफ्ट होता है रात के जहाँ पे हम लोग अनुष्का को देख पाते हैं, जो कुछ लड़कियों को जो प्रोस्टिट्यूट होती है उन लोग को वो टीच करती है, मतलब उन लोग को वो कुछ लॉ के रूल्स समझाती है कि रात के टाइम लड़कियों को कोई भी विदाउट लेडीज़ पुलिस ऑफिसर तुम उसको मतलब गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे वो सारे लॉ के सारे केसेस समझाती है, और साथ ही साथ वो अपने पापा के केस के बारे में भी पूछती है, क्योंकि जब उस दिन रात को एक्सीडेंट हुआ था तो उसी वक्त वहाँ पे एक लेडीज़ थी जो कुत्ते को खाना खिला रही होती है, और वो हर दिन वहीं पर ही खाना खिलाती है। तो आई होप उसने उसके पापा का एक्सीडेंट देखा होगा। इस चीज़ को थॉट में रखते हुए उन लड़कियों से उस बारे में पूछती है, तो लड़कियाँ कहती हैं हम तो हर एक गली हर एक कोने में घूमते हैं दीदी, और हाँ हम इस बारे में आपको जरूर सोच करके बताएंगे, और इसके बारे में जो भी डिटेल्स होगा हम आपको निकाल के देंगे। बस सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ पे अनुष्का ऑफिस रिटर्न आती है, जहाँ पे वो जो ऑफिस की लड़की थी वो बहुत सारी सी चीज़ें रिसर्च करके अनुष्का को इंप्रेस करने की कोशिश करती है, और वो वहीं पर एक्साइटमेंट में बताने लगती है। तो अनुष्का कहती है स्टॉप मेरे केबिन में आओ, और फिर लड़की की एकदम सॉरी मैम। उसके बाद फिर ऑफिस में अपनी केबिन में जाते हैं, जहाँ पे अनुष्का को वो सारी डिटेल्स बताती है, और यहाँ पे वो चीज़ रिवील करती है कि जहाँ पे आर्यमन ने और उस लड़की ने जो यहाँ पे पुलिस में कन्विंस किया अपने आप के जो स्टेटमेंट दी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और यहाँ पे लेकिन एक क्लू एक दूसरे से ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे लड़का जो है आर्यमन वो ये कहता है कि लड़की ने उसको अप्रोच किया था कि मेरे साथ रूम चलो, और सीधा यहाँ पे सेम उल्टा यहाँ पे लड़की ने कहा कि आर्यमन ने उसे अप्रोच किया था कि तुम हमारे मतलब तुम्हारे रूम हम चलते हैं क्योंकि हम दोनों कुछ बात करनी है। और इसी चीज़ में जो इन लोगों के साथ हुआ था, मतलब जो उस टाइम में जो इन दोनों के बीच में हुआ था, वो सारी चीज़ें फ्लैशबैक में हमें एज अ व्यूअर्स दिखाई जाती हैं। और यहाँ पे अनुष्का इस चीज़ को सुन के ये अपना तरफ से एक रिव्यू रखती है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये जो लड़की है इसको किसने प्लान किया है ताकि वो आर्यमन को फंसा सके, और इसी चीज़ को दिखाते हुए यहाँ पे अनुष्का काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है उस लड़की के ऊपर, और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 10 हम लोग का ख़त्म होता है। आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ बहुत जल्दी मैं एक्सप्लेनेशन 11 एंड 12 भी लेके आने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।